यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज का आपका टॉपिक है HTML का इंट्रोडक्शन एंड यूज एंड उसकी फुल फॉर्म एंड शॉर्टकट की फॉर्मेटिंग का टॉपिक और इमेज लिंक का टॉपिक हम आपको आज कराएंगे। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML डेवलपमेंट, HTML का आविष्कार कब हुआ? 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने इसका आविष्कार किया। HTML की एक्सटेंशन .html। HTML की फाइल को सेव करते समय आप कोई भी नाम .html का यूज करें। टैग, HTML के अंदर 2 टाइप के टैग होते हैं, कंटेंट टैग, एक एम्प्टी टैग। कंटेंट टैग जो है वो किसी भी HTML के अंदर टॉपिक ओपन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एम्प्टी टैग HTML के अंदर कोई भी टैग क्लोज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्रिएट प्रोग्राम, HTML के अंदर जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो नोटपैड या अदर सॉफ्टवेयर में हम तैयार कर सकते हैं। HTML के प्रोग्राम का जो रिजल्ट है वो हम वेब पेज या इंटरनेट एक्सप्लोरर पर हम शो कर सकते हैं। आगे टॉपिक है यूज ऑफ HTML। HTML का जो यूज है वेब पेज क्रिएट करने के लिए, वेब पेज का डिजाइन चेंज करने के लिए, फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए, स्टाइल शीट बनाने के लिए, एलिमेंट्स का यूज करने के लिए, लिस्ट स्टाइल बनाने के लिए, चेक बॉक्स क्रिएट करने के लिए, रेडियो बॉक्स क्रिएट करने के लिए, लेबल का यूज करने के लिए और इनपुट फंक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। आगे है इसकी फुल फॉर्म। HTML के अंदर जो फुल फॉर्म है, पहली फुल फॉर्म है आपकी HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। BG की फुल फॉर्म है बैकग्राउंड कलर। IMG की फुल फॉर्म है इमेज। TR की फुल फॉर्म होती है टेबल रो। TD की फुल फॉर्म होती है टेबल डाटा। TH की फुल फॉर्म होती है टेबल हेडिंग। SRC की फुल फॉर्म होती है सोर्स। आगे देखिए, प्री की फुल फॉर्म होती है प्री फॉर्मेटेड। SUP की फुल फॉर्म होती है सुपरस्क्रिप्ट। SUB की फुल फॉर्म होती है सबस्क्रिप्ट। मार्क की फुल फॉर्म होती है मार्क्ड। B की फुल फॉर्म होती है बोल्ड। I की फुल फॉर्म होती है इटैलिक। U की फुल फॉर्म होती है अंडरलाइन। BR की फुल फॉर्म होती है ब्रेक। P की फुल फॉर्म होती है पैराग्राफ। आगे देखिए, OL की फुल फॉर्म होती है ऑर्डर लिस्ट। UL की फुल फॉर्म होती है अनऑर्डर लिस्ट। LI की फुल फॉर्म होती है लिस्ट आइटम। H1 की फुल फॉर्म होती है हेडिंग 1। HR की फुल फॉर्म होती है हॉरिजॉन्टल रो। HREF की फुल फॉर्म होती है हाइपरलिंक रेफरेंस। A की फुल फॉर्म होती है एंकर। आगे देखिए, HTML के अंदर शॉर्टकट की है न्यू। कोई भी न्यू पेज लेने के लिए कंट्रोल N का यूज किया जाता है। ओपन, कोई भी फाइल ओपन करने के लिए, वेबसाइट ओपन करने के लिए कंट्रोल O का यूज किया जाता है। सेव, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल S का यूज किया जाता है। क्लोज, किसी भी फाइल को क्लोज करने के लिए Alt+F4 या कंट्रोल के साथ आप W का यूज कर सकते हैं। कट, सिलेक्ट मैटर को कट करने के लिए कंट्रोल X कमांड का यूज किया जाता है। अंडू, लास्ट एक्शन को शो करने के लिए अंडू का यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल+Z। रीडू, अंडू का जो अपोजिट है वो रीडू कहलाता है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+Y। अगला है कॉपी, सिलेक्ट मैटर की कॉपी करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+C। पेस्ट, कॉपी किए गए मैटर को शो करने के लिए पेस्ट कमांड का यूज किया जाता है। इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल+V। आगे टॉपिक है मिनिमाइज की शॉर्टकट की है विंडो+M। मैक्सिमाइज की शॉर्टकट की है Alt+Tab या दूसरी शॉर्टकट की भी हम यूज कर सकते हैं Alt+Space प्लस में X। रिस्टोर की शॉर्टकट की है Alt+Space प्लस में R। रिफ्रेश के लिए आप F5 दबाएं। स्टॉप की जो शॉर्टकट की है वो एस्केप, जो कीबोर्ड बटन है एस्केप, वो यूज करें। फुल स्क्रीन करने के लिए वेब पेज की, उसके लिए आप F11 का प्रयोग करें। बैक ऑप्शन पर जाने के लिए आप Alt के साथ लेफ्ट एरो का यूज करें। होम ऑप्शन पर जाने के लिए आप Alt के साथ होम बटन का यूज करें। डेस्कटॉप के लिए आप विंडो D का यूज करें। सर्च, किसी भी फाइल को ढूंढने के लिए कंट्रोल+E या विंडो के साथ आप F का यूज करें। आगे टॉपिक है, ये हम आपको आज दो टॉपिक कराएंगे, मेक द प्रोग्राम फॉर्मेटिंग टॉपिक और इमेज लिंक विद मार्किंग टॉपिक हम आपको आज कराएंगे। तो देखिए, हमने स्टार्टिंग पे ओपन किया, नोटपैड हमने ओपन कर लिया। नोटपैड ओपन करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ लिखा
ये जो टैग हैं इनको हम बोलते हैं कंटेनर टैग या कंटेंट टैग हम इसको बोलते हैं। इसके अंदर हमने टॉपिक लिख दिया HTML। ये जो है ये ओपन टैग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसकी हमने फुल फॉर्म बता दी थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएं तो आप HTML जरूर लिखें। अगला टॉपिक है इसी के अंदर टाइटल, TITLE। जो टाइटल है इंटरनेट का जो वेब पेज है उस पर हमें क्या टाइटल शो करना है वो हम यहाँ टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ टाइप कर दिया सिंपल फॉर्मेटिंग, आप यहाँ लिख दीजिए सिंपल फॉर्मेटिंग टॉपिक। मैटर की हम फॉर्मेटिंग करेंगे। हमने टाइटल जो है क्लोज कर लिया। ये जो टाइटल हमने डाला ये जो है कंटेनर टैग है, ये एम्प्टी टैग है। ये टैग क्लोज कर होने की पहचान है। आप टाइटल डालने के बाद तुरंत आप टाइटल को बंद करें। जब तक आप टाइटल को बंद नहीं करेंगे आपकी फाइल पे जो है प्रोग्राम रन नहीं होगा, वेब पेज पे शो नहीं होगा। इसलिए आपको टाइटल क्लोज करना जरूरी है। अगला टॉपिक है बॉडी। बॉडी जो है पेज के बीच के हिस्से को बॉडी बोलते हैं। स्पेस इसके अंदर हमने लिख दिया BG। BG की फुल फॉर्म हमने बताई थी बैकग्राउंड कलर। जो हमारा पेज का बैकग्राउंड कलर कैसा आए आप डाल दीजिए। जो कलर है उसमें हम यू टाइप नहीं करेंगे। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसमें कलर की स्पेलिंग ही होती है COLOR। BG कलर इक्वल लगाएं। आप इन्वर्टेड कोमे भी लगा सकते हैं आप किसी कलर का नेम डालने के लिए। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया बैकग्राउंड कलर ग्रीन। इन्वर्टेड कोमे आप बंद करें। आप इन्वर्टेड कोमे रिमूव भी कर सकते हैं दोनों साइड से। आप अगर विदाउट इन्वर्टेड कोमे करेंगे तो भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। हमने यहाँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन डाल दिया। उसके बाद हमने यहाँ डाला फॉन्ट। फॉन्ट मतलब अक्षरों का जो साइज है वो आप डालिए, फॉन्ट साइज। नोटपैड के अंदर जो है फॉन्ट साइज मिनिमम 1 होता है, नॉर्मल 12 होता है, मैक्सिमम जो होता है वो 72 होता है। आपकी मर्जी है, आप कोई भी फॉन्ट साइज यहाँ डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ 50 फॉन्ट साइज डाल दिया। उसके बाद अगला टॉपिक है कलर। फॉन्ट साइज हमने 50 डाल दिया। अब फॉन्ट कलर कैसा आ जाए वो आप यहाँ डाल दीजिए। मैंने यहाँ फॉन्ट कलर डाल दिया रेड। हमारा जो मैटर का कलर है वो कैसा शो हो जाए वेब पेज पे, रेड कलर शो हो जाए। हमने ब्रैकेट जो है क्लोज कर दी। एक बार जब स्टार्टिंग करें आप लेस देन ब्रैकेट यूज करें, क्लोज करने के लिए आप ग्रेटर देन ब्रैकेट यूज करें। उसके बाद हम यहाँ कोई भी टॉपिक डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ टॉपिक डाल दिया बी का मतलब होता है मैटर बोल्ड हो जाए हमारा। आप यहाँ लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया RCIT हरियाणा। ये जो मैटर है हमारा ये बोल्ड हो जाए। आप बी को बंद कर लीजिए। ध्यान रखना है आप जो भी टॉपिक ओपन करें उसको क्लोज जरूर करें, नहीं तो आपकी जो थ्योरी है वो गलत हो जाएगी। अगला टॉपिक है इसके अंदर आई की फुल फॉर्म है इटैलिक। सिलेक्ट मैटर को इटैलिक करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तिरछा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप कोई भी मैटर यहाँ डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया गॉड ब्लेस यू। आई को हमने क्लोज कर दिया, ये देखिए। उसके बाद एक टॉपिक है यू का मतलब है अंडरलाइन। सिलेक्ट मैटर के नीचे अंडरलाइन शो करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप यहाँ पे कुछ भी मैटर डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया हरियाणा, इंडिया। आप यहाँ इस यू को भी बंद कर लीजिए, अंडरलाइन को। इतना मैटर लिखने के बाद मैंने कहा था जब भी आप फाइल को सेव करें तो इस फाइल को सेव करते समय एनी फाइल नेम .html का यूज करें। तो आप फाइल ऑप्शन पे यहाँ जाएं, या तो आप Ctrl+S यूज कर सकते हैं या फिर सेव पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे इस फाइल का नेम आप यहाँ डाल दीजिए। जैसे आप नाम डालें, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया फॉर्मेटेड, फॉर्मेटिंग नाम से ही सेव कर दी, formatting.html ऐसे आपको नाम डालना है। आप फाइल जहां पर भी सेव करें वहीं से आप उस फाइल को ओपन करें। मैंने जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव कर दी है, तो डेस्कटॉप पे हमारी फाइल सेव हो जाएगी। फॉर्मेटिंग लिखने के बाद आप इसको सेव कर लीजिए। जैसे आप सेव करेंगे आप विंडो डी दबाइए, आपकी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे दिखाई देगी। देखिए ये रही, लिखा हुआ है आपकी फॉर्मेटिंग। अब इसको ओपन करने के लिए आप इस पे कर्सर रखिए, माउस का राइट बटन दबाइए और ओपन विद पे आ जाइए। ओपन विद पे आने के बाद आप गूगल क्रोम
में भी खोल सकते हैं आप इसको, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी खोल सकते हैं। मैंने बताया था कि HTML का जो प्रोग्राम का रिजल्ट आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पर शो कर सकते हैं। इसको आप ओपन कर लीजिए। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, आपकी जो है ऊपर ऊपर आपको आपका जो वेब पेज खुल चुका है। ये लिखा हुआ है आपके ऊपर टाइटल बार पे, सिंपल फॉर्मेटिंग टॉपिक, ये टाइटल बार है आपकी। हमारा जो बैकग्राउंड कलर है बॉडी का, ये जो पेज है इसको हम बॉडी बोलते हैं। इसका हमने बैकग्राउंड कलर ग्रीन लिया था, ये आपको ग्रीन शो हो रहा है। उसके बाद हमने फ़ॉन्ट साइज सभी का लिया था 50, ये 50 फ़ॉन्ट साइज है सभी मैटर का। हमने फ़ॉन्ट कलर लिया था रेड, ये रेड कलर आपका शो हो रहा है। मैटर जो है हमारा RCIT हरियाणा हमने बोल्ड शो किया था, बोल्ड शो रहा है। गॉड ब्लेस यू हमारा इटैलिक शो रहा है। और हरियाणा इंडिया जो है इसके नीचे हमारी अंडरलाइन शो हो रही है। अब देखिए हमारी तीनों लाइनें इकट्ठी शो हो रही हैं, हम चाहते हैं अलग अलग शो हो जाएं, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना है। आप दोबारा नोटपैड पे आ जाएं। नोटपैड पे आप इनके बीच में एक वर्ड लिखें, BR। BR की फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बताई थी थ्योरी में। BR की फुल फॉर्म है ब्रेक। जैसे आप ब्रेक लगाएंगे, जो लाइन है आपकी वो नेक्स्ट लाइन में शो हो जाएगी। आप सेव कर लीजिए और फिर आप दोबारा वेब पेज ओपन कर लीजिए, रिफ्रेश कीजिए। रिफ्रेश के लिए आप F5 प्रेस कीजिए, मैंने शॉर्टकट की बताई थी। आप रिफ्रेश कीजिए, ये देखिए आपकी जो है ब्रेक लग चुका है, ये मैटर नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। अब आप चाहते हो गॉड ब्लेस यू भी नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो इसके लिए आप दोबारा नोटपैड को ओपन कर लें। आप यहाँ पे भी टाइप कर दें BR। BR की जो फुल फॉर्म है ये मैंने बताई आपको ब्रेक। फिर आप सेव कर लीजिए Ctrl+S से फाइल को, और आप देखिए रिफ्रेश कीजिए, ये भी आपकी नीचे लाइन आपकी शो हो चुकी है। तो ये है आपका मैटर। ऐसे हम चाहते हैं इस पे हम मार्क्यू डालनी है कि ये मैटर हमें मार्क्यू डायरेक्शन में शो हो, तो आप मार्क्यू टैग का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप दोबारा नोटपैड पे जाएं। नोटपैड के लिए आप बॉडी के बाद आप यहाँ मार्क्यू डाल दें, MARQUE, ये मार्क्यू टैग है। मार्क्यू डायरेक्शन, दिशा बोलते हैं डायरेक्शन को, DIRECTION। मार्क्यू डायरेक्शन किस साइड चले, ये मैटर जो है हमारा किस साइड मार्क्यू करें, हमने यहाँ डाल दिया कि राइट में चले। आप राइट में चलाएं, इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद जब भी आप इसमें कुछ भी मैटर एडिटिंग करें, आप सेव जरूर करें। सेव करने के बाद आप दोबारा अपना वेब पेज ओपन कर लें, F5 रिफ्रेश करें। ये देखिए ये जो है आपका मैटर मार्क्यू चल रहा है। किस साइड चल रहा है हमारा मैटर, राइट साइड शो रहा है। ऐसे हम अलग अलग लाइनें भी शो कर सकते हैं, लेफ्ट में भी, राइट में भी, और डाउन में भी, और अप भी, ऐसे हम शो कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, आप दोबारा नोटपैड ओपन कर लें। नोटपैड ओपन करने के बाद हम चाहते हैं कि एक लाइन हमारी अलग शो हो जाए। आप यहाँ मार्क्यू बंद कर लीजिए, MARQUE, मार्क्यू हमने बंद कर दी। ये जो हमारा एक मैटर जो है ये हमारा चलता हुआ दिखाई देगा, बाकी हमारे मैटर रुक जाएगा, मार्क्यू नहीं चलेगी, क्योंकि हमने मार्क्यू सिर्फ RCIT हरियाणा पे डाली है। आप देखिए, सेव कीजिए, तो नोटपैड आप ओपन कर लीजिए। ये वेब पेज ओपन हो गया। आप देखिए आपको सिर्फ एक मैटर पे ही फॉर्मेटिंग आपकी शो हो रही है, बाकी मैटर पे न फॉर्मेटिंग कलर आया हुआ है, न फॉन्ट साइज आया हुआ है। तो आप इसके लिए आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। हमने दोबारा यहाँ नोटपैड ओपन कर लिया। नोटपैड ओपन करने के बाद आप दोबारा फॉन्ट साइज यहाँ टाइप करें। अगर आप अलग अलग लाइनों पे अगर आप फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर डालना चाहते हैं, तो हमने सिर्फ 50 डाल दिया। आप इस पे फॉन्ट कलर अलग डाल दें। मैंने यहाँ फॉन्ट कलर येलो डाल दिया, आप येलो टाइप कर दें। उसके बाद आप मार्क्यू भी डाल सकते हैं। आप मार्क्यू डालिए, मार्क्यू डायरेक्शन। हमने यहाँ मार्क्यू डायरेक्शन जो है अब की बार लेफ्ट साइड डाल दिया। अब की बार जो बाकी जो हमारा मैटर है वो किस साइड शो हो, लेफ्ट साइड शो हो। आप कंट्रोल के साथ S दबाइए, सेव कीजिए, और वापस आप वेब पेज पे जाइए और F5 प्रेस कीजिए। ये देखिए आपका कुछ मैटर आपको लेफ्ट साइड से चलता हुआ दिखाई देगा, कुछ मैटर आपको राइट साइड से है। दो लाइनें आपको राइट साइड में से लेफ्ट में शो हो रही हैं, और एक लेफ्ट से राइट में शो हो रही हैं। ऐसे आप ये देखिए इनकी जो स्पीड है वो बिल्कुल स्लो है। हम चाहते हैं इनकी जो स्पीड है वो थोड़ी फास्ट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए आप दोबारा नोटपैड पे जाएं। मार्क्यू जो आपको दिया गया है, मार्क्यू डायरेक्शन राइट, यानी किसी भी मार्क्यू डायरेक्शन में आप यहाँ स्पीड डाल दीजिए। स्पीड के लिए आपको वर्ड डालना है यहाँ स्क्रॉल अमाउंट, SCROLL, स्क्रॉल अमाउंट, AMOUNT। स्क्रॉल अमाउंट का मतलब इसकी स्पीड कितनी हो जाए, इस मैटर की स्पीड जो हमने लिखा है RCIT हरियाणा, तो आप इसकी स्पीड मैंने भर दी यहाँ
कि 40 स्पीड इसकी हो जाए, 40 की स्पीड इसकी हो जाए। आप इसको सेव कर लीजिए कंट्रोल एस से, और देखिए आप दोबारा वेब पेज ओपन कर लीजिए इंटरनेट का, F5 प्रेस कीजिए रिफ्रेश करने के लिए। आप याद रखना जब भी आप एडिटिंग करें मैटर की, आप उसके लिए वेब पेज पे रिफ्रेश करने के लिए आप F5 बटन जरूर दबाएं। तो ये देखिए अब आपकी मैटर की, देखिए ऊपर वाले मैटर की जो स्पीड है वो फास्ट हो चुकी है। RCIT हरियाणा स्पीड देखिए आप स्पीड कम करना चाहते हैं तो आप कम डाल लीजिए। मैंने यहाँ टॉपिक डाल दिया 20। आपकी जो फ़ॉन्ट की इसकी जो स्पीड है कैरेक्टरों की वो आपकी 20 हो जाएगी। ये देखिए F5 रिफ्रेश कीजिए, ये जो आपकी स्पीड है ये 20 की स्पीड पे चल रहा है मैटर। ऐसे हम चाहते हैं नीचे वाला मैटर भी हमारा ऐसी स्पीड में चले, तो इसके लिए भी आप डाल सकते हैं मार्क्यू। यहाँ मार्क्यू में आप यहाँ भी डाल दीजिए SCR और स्क्रॉल अमाउंट AMOUNT। हमने यहाँ भी 20 स्पीड इसकी डाल दी है। कंट्रोल एस से आप इसको सेव कीजिए, F5 कीजिए, और देखिए दोनों मैटरों की स्पीड सेम है। आप डायरेक्शन जो है वो 4 या 5 टाइप से डाल सकते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम और सेंटर। तो अभी हम आपको टॉप बॉटम से भी सिखाते हैं। आप एक मैटर को आप टॉप बॉटम से भी कर लीजिए, जैसे हमने यहाँ इसका मार्क्यू बंद कर दिया, MAR आप यहाँ टाइप कर दीजिए। ये जो है ये मार्क्यू क्लोज हो चुका है। मार्क्यू टैग क्लोज करने के लिए मैंने बताया था आप एम्प्टी टैग का यूज कर सकते हैं। अब आप दोबारा फ़ॉन्ट साइज भी यूज कर सकते हैं। आप फ़ॉन्ट साइज यूज कीजिए दोबारा। फ़ॉन्ट साइज आपकी मर्जी है, आप जितना डालना चाहें 50। आप कलर इस पे अलग डाल लीजिए अगली लाइन पे। मैंने यहाँ डाल दिया फ़ॉन्ट कलर जो है हमारा यहाँ ब्लू कलर में शो हो जाए। मार्क्यू डायरेक्शन आप डाल लीजिए, वही तरीका आपका मार्क्यू डायरेक्शन इक्वल लिख के आप यहाँ डाउन लिख दीजिए कि मेरी जो मार्क्यू डायरेक्शन है वो डाउन साइड में आए, नीचे की साइड में आए। ऊपर की साइड के लिए आप अप यूज कर सकते हैं। तो आप सेव कीजिए कंट्रोल एस से और वापस वेब पेज ओपन कर लीजिए और आप F5 प्रेस कीजिए। ये देखिए ये जो हमारा मैटर है डाउन साइड में शो है, ये देखिए डाउन में चलता हुआ आपका हरियाणा जो इंडिया जो ब्लू कलर में जो हमारा मैटर है वो हमें डाउन साइड में शो है। तो ये है हमारा आपका टॉपिक। अब जो हमने टॉपिक इसके अंदर ओपन किए हैं, जो टैग ओपन किए हैं वो टैग आप क्लोज कर लीजिए। जैसे हमने इसके अंदर टैग यूज किया था फ़ॉन्ट साइज का, वो हम क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के लिए आप ऐसे एम्प्टी टैग का यूज करें, उसके बाद आप बॉडी क्लोज करें। आपने मार्क्यू भी ओपन किया था वो मार्क्यू क्लोज करें। अगर आप विदाउट क्लोज किए भी अगर आप टॉपिक को रन कराएंगे, प्रोग्राम को रन कराएंगे, तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा, लेकिन थ्योरेटिकल में ये गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको हर टैग क्लोज करना जरूरी है। हमने बॉडी ओपन की थी, बॉडी भी आप क्लोज कर दीजिए, और HTML जो हमने लिखा ये HTML भी हम क्लोज कर देते हैं। ध्यान रखना बॉडी और HTML जो प्रोग्राम के एंडिंग में क्लोज होंगे हमेशा, ये आप ध्यान रखना। तो ये था आपका एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमने आपको अभी करा रहे हैं। हमने एक नया पेज ले लिया, फाइल में जाएं आप, न्यू पे क्लिक करें। न्यू पे क्लिक करने के बाद आप वही तरीका, हमारा दूसरा टॉपिक है इमेज लिंक विद मार्क्यू। आप सेम ऐसे लिखें HTML, टाइटल लिखें TITLE। हमने टाइटल डाल दिया इमेज लिंक विद मार्क्यू। आप टाइटल क्लोज कर लीजिए, जो मैंने पीछे टॉपिक में बताया कि हर फाइल का जो टाइटल आपको क्लोज करना जरूरी है। तो उसके बाद मैंने बॉडी ओपन कर ली। बॉडी ओपन करने के बाद हमने यहाँ लिखा IMG। IMG की जो फुल फॉर्म है वो होती है इमेज, एक वर्ड है इसी के अंदर SRC। SRC की जो फुल फॉर्म होती है उसको बोलते हैं सोर्स। इसकी लोकेशन इसको हम बोल सकते हैं। इन्वर्टेड कोमे लगाए आप, माई पिक्चर में चले जाएं, जिस पिक्चर के साथ आप लिंक करना चाहते हैं स्टार्ट पे आप क्लिक कीजिए। पिक्चर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जिस पिक्चर के साथ आप लिंक करना चाहते हैं वो ओपन कर लीजिए। सैंपल पिक्चर पे आप जाइए, इस पे क्लिक कर दीजिए। किस पिक्चर के साथ आप लिंक करना चाहते हैं आप उस पिक्चर पे कर्सर रखें, माउस का राइट पोर्ट दबाएं,
राइट पोर्ट दबाने के बाद आप नीचे नीचे आ जाएं, जिस पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी, इसको हम पिक्चर प्रॉपर्टी भी हम इसको बोलते हैं, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको जो लोकेशन दिखाई दे रही है, इस लोकेशन की आपको कॉपी करनी है। ये पिक्चर की लोकेशन है कि पिक्चर कंप्यूटर में कहाँ सेव है, ये दिखा रहा है कंप्यूटर में कि पिक्चर कंप्यूटर में सी ड्राइव के अंदर यूजर के अंदर पब्लिक के अंदर पिक्चर के अंदर सिंपल पिक्चर का टॉपिक है, उसके अंदर ये पिक्चर हमारी सेव है कोयला नाम की। तो आप ये पूरा आप इसकी लोकेशन की कॉपी कर लें, माउस का राइट पोर्ट दबाएं और फिर आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप नोटपैड के प्रोग्राम पे आप आ जाएं, यहाँ आप पेस्ट कर दीजिए, माउस का राइट पोर्ट दबाएं, पेस्ट कर दीजिए। आपकी जो है पिक्चर की लोकेशन यहाँ शो हो चुकी है। उसके बाद आप लेफ्ट साइड जो ओब्लिक लगता है उसका यूज करें। ये देखिए, जो आप लेफ्ट साइड का यूज करना है। उसके बाद आप दोबारा पिक्चर पे जाइए, उसी पिक्चर पे जाइए, माउस का फिर राइट पोर्ट दबाइए, फिर प्रॉपर्टी पे जाइए। अब ये देखिए इस पिक्चर का नाम क्या है, टाइप ऑफ फाइल क्या है, इस टाइप की फाइल है ये जो है जेपीजी की फाइल है। हमारी पिक्चर जो जेपीजी की पिक्चर है, हो सकता है ये बिटमैप की पिक्चर हो, पीएनजी की पिक्चर हो, यानी कोई भी टाइप हो, तो वो हमें यहाँ नाम देखना है। अभी देखो नाम लिखा हुआ है koila.jpg, हो सकता है यहाँ खाली नाम हो, तो हमें उस पिक्चर का नाम भी लिखना पड़ेगा .jpg, लेकिन इसमें दोनों नाम सेम है। आप इसकी कॉपी मार लीजिए और फिर आप इसको वहाँ नोटपैड के अंदर आप इसको पेस्ट कर दीजिए, माउस का राइट पोर्ट दबाया, पेस्ट। ये हमारा लिखा हुआ आ गया koila.jpg। हमने इन्वर्टेड इसको में इस साइड ओपन किए थे, आप इस साइड इन्वर्टेड को में क्लोज कर दीजिए। ब्रैकेट जो हमने ये खोली थी ग्रेटर लेस देन, अब आप ग्रेटर देन से बंद कर दीजिए। अब इस फाइल को आप इतना ही लिखने के बाद आप सेव कर लीजिए। हमने सेव कर दी, IMG के नाम से हमने फाइल सेव कर दी है। इमेज .html आप जरूर लगाएं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि अपनी फाइल को सेव करते समय .html का यूज करें। ये फाइल मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दी है, आप सेव कर दीजिए। जैसे आप सेव करेंगे, अब आप विंडो डी दबाएं, डेस्कटॉप पे आपकी इमेज की फाइल आपको शो होगी। ये देखिए लिखा हुआ रहा है इमेज। आप इस इमेज की फाइल को वही तरीका, माउस का राइट पोर्ट दबाएं, ओपन विद पे आ जाएं। जैसे आप ओपन करेंगे, आप गूगल क्रोम में भी ओपन कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर भी शो कर सकते हैं। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पर शो कर लीजिए। जैसे आप इंटरनेट एक्सप्लोरर पर शो करेंगे, आपकी जो पिक्चर ली थी ये देखिए आपके वेब पेज पे शो हो चुकी है। लेकिन देखिए इस पिक्चर का जो साइज है वो बड़ा है, हम चाहते हैं ये फोटो का साइज जो हमारा छोटा शो हो जाए। तो आप दोबारा नोटपैड पे जाइए, नोटपैड पे जाने के बाद आप इसी लिंक के अंदर, इमेज सोर्स के अंदर आप यहाँ इसकी हाइट लिख दीजिए। हाइट की दो स्पेलिंग होती है, ये भी होती है HIGHT, एक ये भी होती है HIGHT, लेकिन हम ये लिख देते हैं HIGHT। इक्वल टू कितनी हाइट हो जाए इस फोटो की, जो पिक्चर की हमने जो लिंक किया है, 200 हाइट हो जाए, विड्थ जो है वो भी 200 शो हो जाए। हमारी जो पिक्चर है उसकी हाइट भी 200 हो जाएगी और विड्थ भी 200 हो जाएगी। आप देखिए, सेव कीजिए, वेब पेज पे आप ओपन कीजिए, ये देखिए F5 कीजिए, आपकी जो पिक्चर है बिल्कुल आपकी पिक्चर का छोटा साइज हो चुका है। अब हम चाहते हैं इस पे हमें मार्क्यू डालना है। हमने जो जैसे मैटर पे डाल के दिखाया था आपको पीछे टॉपिक में, मार्क्यू डायरेक्शन चले हमारा। आप दोबारा नोटपैड ओपन कर लीजिए, बॉडी के बाद आप यहाँ मार्क्यू डाल दीजिए, मार्क्यू। हमने यहाँ मार्क्यू डाल दिया है, हमने यहाँ डायरेक्शन डाल दी राइट। सेव कीजिए और आप दोबारा नोटपैड पेज पे ओपन कीजिए, वेब पेज F5 प्रेस कीजिए और देखिए आपकी जो है इमेज पे भी आपका मार्क्यू डायरेक्शन शो हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ऐसे हम चाहते हैं क्या सर हम कई इमेज का लिंक कर सकते हैं एक साथ? बिल्कुल कर सकते हैं। आप 1, 2 इमेज कर सकते हैं, 4 इमेज कर सकते हैं, कितनी भी आप इमेज का लिंक शो कर सकते हैं। उसके लिए भी हम आपको अभी कराते हैं। हमने दोबारा नोटपैड ओपन कर लिया, आप ये इमेज बंद कर दीजिए, IMG इसकी फुल फॉर्म है। आप मार्क्यू बंद कर लीजिए इस पिक्चर का, हमने ये एक पिक्चर का मार्क्यू आपको शो करके दिखाया। आप दोबारा यहाँ फिर लिख दीजिए IMG इमेज SRC सोर्स, इन्वर्टेड को में आप स्टार्ट करें। दोबारा आप वैसे ही तरीका आप स्टार्ट पे जाएं, पिक्चर पे जाएं, पिक्चर पे जाने के बाद सैंपल पिक्चर, एनी भी कोई पिक्चर हो सकती है आपकी, आप इस पे ओपन कीजिए और उस पिक्चर पे आप कर्सर रखिए। कर्सर रखने के बाद माउस का राइट पोर्ट दबाएं
और फिर आप प्रॉपर्टी पे आ जाएं। प्रॉपर्टी पे आने के बाद आप वही तरीका, पिक्चर की लोकेशन की कॉपी कर लीजिए। आप यहाँ स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक करना है, आपको कोई भी कैरेक्टर नहीं छोड़ना है। कंट्रोल सी दबाएं, हमने कंट्रोल सी कॉपी कर लिए मैटर की, और फिर हमने मिनिमाइज करके आप यहाँ नोटपैड हमने ओपन कर रखे, आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए। हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप लेफ्ट ओब्लिक जरूर लगाएं, जो लेफ्ट साइड से यूज किया जाता है। देखिए ये राइट ओब्लिक होता है, ये हमारा लेफ्ट ओब्लिक है। उसके बाद आप दोबारा पिक्चर में जाएं। पिक्चर में जाने के बाद आप उसी पिक्चर पे फिर क्लिक करें, माउस का राइट पोर्ट दबाएं, फिर प्रॉपर्टी में जाएं। पिक्चर का नाम क्या है, टाइप ऑफ फाइल क्या है, वही मैंने बताया था आपको, जेपीजी की पिक्चर है। और पिंक पैंक्स ये जो लिखा हुआ है इस पिक्चर का नाम है। आप इसकी कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद आप वही तरीका, आप इसको मिनिमाइज कर दें और आप यहाँ फिर पेस्ट कर दीजिए माउस का राइट पोर्ट दबा के। और डॉट जेपीजी अपने आप लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा है तो आपको यहाँ हो सकता है पिक्चर का नाम आए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं जेपीजी। इन्वर्टेड आपको मैं बंद करें। फिर वही तरीका, आप इस पिक्चर की भी हाइट और विड्थ कम कर लें। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया हाइट HIGHT, पिक्चर की हाइट भी 200 हो जाए, विड्थ, इसकी विड्थ भी 200 हो जाए। आप इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप जैसे ही देखेंगे आप वेब पेज पे आपकी जो पिक्चर है, F5 प्रेस कीजिए। देखिए अभी फिलहाल जब तक हम F5 प्रेस नहीं करेंगे, हमारा जो हमने एडिटिंग की है वेब पेज पे वो हमें शो नहीं होगी। तो अब हम F5 प्रेस करते हैं, हमारी दूसरी पिक्चर भी शो हो जाएगी। ये देखिए, लेकिन हमने इस पे मार्क्यू नहीं डाला है अभी तक। अब हम इस पे मार्क्यू भी डाल देते हैं। तो आप मार्क्यू डालिए, वापस नोटपैड पे जाइए और आप यहाँ दोबारा मार्क्यू ओपन कर लीजिए। मार्क्यू डायरेक्शन डाल लीजिए। अब की बार हमने पहले राइट में डाली, अब की बार आप लेफ्ट में डाल दीजिए। सेव कीजिए कंट्रोल S और फिर आप वेब पेज पे जाइए, ओपन कीजिए, F5 प्रेस कीजिए। ये देखिए, ये आपको दोनों पिक्चर आपको शो हो रही है स्क्रीन पे, एक लेफ्ट से एक राइट से। ऐसे आप इनकी स्पीड भी डाल सकते हैं, मैंने पीछे टॉपिक में भी कराया। अभी भी आपको हमको आप इनकी स्पीड आपको डालना सिखाते हैं। ऐसे आप लेफ्ट में, राइट में, अप डाउन, चारों साइड और सेंटर में भी आप शो कर सकते हैं। आप यहाँ जाएं, मार्क्यू में जाएं, आप यहाँ इनकी स्पीड डाल दें। स्क्रॉल अमाउंट SCROLLAMOUNT, स्क्रॉल अमाउंट हमने वही आपकी 70 डाल दी। दूसरी लाइन में भी आप यहाँ डाल दें, दूसरा जो मार्क्यू लिया हमने यहाँ SRC स्क्रॉल अमाउंट AMOUNT हमने डाल दिया, इक्वल आप यहाँ वही 20 की स्पीड यहाँ डाल दें। सेव कीजिए। सेव करने के बाद आप वेब पेज पे जाएं दोबारा और F5 प्रेस कीजिए। ये देखिए दोनों की स्पीड आपको चलती हुई दिखाई देगी। ये है आपका स्क्रॉल अमाउंट। वापस आप नोटपैड पे आ जाइए। जो टॉपिक हमने दो टैग ओपन किए हैं वो टैग आप क्लोज कर लीजिए। जैसे मैंने इमेज का टैग ओपन किया, ये क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने मार्क्यू का टैग ओपन किया, मार्क्यू बंद कर दिया। जो एक तो टैग हम बंद कर रहे हैं इसको हम एम्प्टी टैग बोलते हैं। अब इसको क्लोज कर लीजिए। उसके बाद हमने बॉडी क्लोज कर दिया। उसके बाद आप जो है HTML क्लोज कर दें। हमें ध्यान रखना है HTML हमें स्टार्टिंग में ओपन करना है, एंडिंग में क्लोज करना है। बॉडी भी जो हमें स्टार्टिंग में यूज करनी है, बिल्कुल एंडिंग में हमें बंद करनी है। जब हमारा पूरा टॉपिक क्लोज हो जाए, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो ये था आपका टॉपिक आज खत्म।